दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। बिकवाली के साथ हुई और बिकवाली धीरे धीरे प्रिवेल करती गई। 18,000 के नीचे इंट्राडे में हम पहुंचे, हालांकि क्लोजिंग तक आते आते 18,000 के ऊपर जरूर आ गए, लेकिन फिर भी करीब करीब 125 अंकों के आसपास की बिकवाली रही आज निफ्टी में। सेंसेक्स भी 400 अंक टूटा। मिड कैप इंडेक्स में आज बिकवाली थी 1%, 1.25% की। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 1.25% के आसपास टूटता हुआ दिखाई पड़ा। आज निफ्टी बैंक में भी कोई खास रिस्पाइट नहीं था, ऑलरेडी बड़ी तेजी देखी गई तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग वहाँ थी। और इंडिविजुअली अलग अलग स्टॉक पे तो काफ़ी ज़्यादा एक्शन था। मिसाल तौर पे फार्मा में आज लूपिन चल रहा था, नंबर्स के बाद वहाँ पर एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। अमर बैटरी में एक समय पे एक अच्छी बाइंग आते हुए दिखाई पड़ रही थी, वहाँ पर भी मूव था। बिकवाली की साइड पे अगर आप नाम देखेंगे तो जो ट्रेडिशनल बेयर जहाँ पर बिकवाली चल रही थी वो तो है ही, लेकिन कुछ हद तक जो सेल ऑफ था वो बाकी मिड कैप, स्मॉल कैप या कैश रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर भी फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। आईटी, मेटल, सब में स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज चल रही थी। ऑटो में कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग आप कह सकते हैं देखने को मिल रही थी, लेकिन बाकी मेजरली कोई बहुत बड़ा फायरवर्क नहीं था। इनफैक्ट आज कैश मार्केट में अगर आप स्टॉक पे देखेंगे तो ज़्यादा ही बिकवाली दिखाई पड़ेगी। 1700-1800 शेयर तो डिक्लाइन साइड पर थे और 700-800 शेयर तेजी की साइड पर काम काज कर रहे थे। तो एडवांस डिक्लाइन के रेशियोज में भी डिक्लाइन साइड थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। आज की जो 2-3 की हाईलाइट, तो उसमें तो नायका का ब्लॉक था सुबह, जो कई सारे शेयर टूटे क्योंकि ऑब्वियस ज़्यादा इक्विटी शेयर आ जाने थे बाजार में, लेकिन वो क्योंकि बोनस आ गया तो इक्विटी शेयरों की जो बिकवाली है वो थोड़ी ऑन होल्ड चली गई, कुछ समय के लिए चली गई आगे। दूसरा एक्सिस बैंक का एक ब्लॉक हुआ आज, तो वो दूसरा हाईलाइट था जो की हाईलाइट था। दीपक नाइट्राइट नंबर के बाद बहुत बुरी तरह टूटा। औरबिंदो फार्मा आज बहुत बुरी तरह टूटा। तो ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर तेज़ बिकवाली थी, नंबर्स का किसी स्टीप रिएक्शन आता दिखाई। पिरामल फार्मा तेज़ बिकवाली वहाँ पर भी देखने को मिली। तो ऐसे अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में आज बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, सबसे पहला सवाल अभी शुरू ही नहीं हुआ मेरे पास, कौन सा है। खैर, जो आज मेजर सेल ऑफ मार्केट में देखने को मिल रहा था वो तो था स्पेशली बैंक्स में प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं, लेकिन 2-3 स्टॉक्स जिनको जानकार मानने के एटलीस्ट चलना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहला नाम तो आपको दिखाई पड़ेगा एल&टी, रिलायंस जैसे हैवी वेट्स जो कुछ हद तक आज पार्टिसिपेट करते तो शायद ज़्यादा बेटर साइड पर सिचुएशन बनते हुए दिखाई पड़ सकती है, तो उन पर आप ज़रूर नज़र रखिएगा। लेकिन मेजरली मार्केट में जो सेल ऑफ की स्थिति आज बनते हुए दिख रही थी उसमें प्रेशर बैंक्स में था, आईटी में था, मेटल में था, और साथ साथ मिड कैप, स्मॉल कैप करीब करीब 1.25% के आसपास की बिकवाली आज मिड कैप इंडेक्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी, और करीब करीब ही 1.25% के आसपास की बिकवाली जो है स्मॉल कैप स्पेस के अंदर भी आते हुए दिखाई पड़ रही थी। वहाँ पर भी प्रेशर था, स्पेशली कैश मार्केट के अंदर आज ज़्यादा बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर आज मेजर मूव था, उसमें अगर कुछ स्टॉक्स की बात की जाए तो नंबर से पहले अपोलो हॉस्पिटल, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स आने वाले हैं वो अवेटेड है। दूसरा पीएसयू स्पेस में, चाहे कोल इंडिया, एनटीपीसी, ओएनजीसी, ये पूरा स्पेस हो, इस स्पेस के अंदर एक बड़ा मूव ऑलरेडी देखा गया था, तो वहाँ पर कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग आज के सत्र में आई। प्रॉफिट टेकिंग थी आज डिफेंस स्पेस के अंदर भी, जहाँ पर आज मेजर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो ये कुछ ऐसे स्पेस हैं जहाँ पर आज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। प्रोड्यूसर साहब को मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे उनका फेसबुक लाइव और जो ट्विटर लाइव है वो नहीं दिखाई पड़ रहा, तो इसलिए शायद मैं सवाल नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मेजरली जो मार्केट के अंदर प्रेशर है वो ज़रूर प्रिवेल करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। अच्छा, कुछ सवाल जो मुझे दिखना शुरू हुए हैं उनकी बात कर लेता हूँ। पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो आया है जुबिलेंट इनग्रेविया को लेकर। सर, जुबिलेंट इनग्रेविया केस में आज तो चला हुआ था, करीब 3-3.5% के आसपास का मूव यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो नंबर्स क्रूशल हैं, क्योंकि 2-3 क्वार्टर के नंबर तो वीक थे, लास्ट क्वार्टर के नंबर ठीक थे, ये क्वार्टर के नंबर तो देखे नहीं, लेकिन हाँ इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला। तो थोड़ा सा अदरवाइज आप मतलब डाउन साइड तो लिमिटेड ही है, 480, 460 के आसपास के जोन से शायद डाउन साइड में, और ऊपर की तरफ वही 570, 600, 620 इन्हीं जगहों पर आकर अटकता है। तो अगर ये जोन्स को तोड़ देता है उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी कॉल लेते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलग सवाल आया है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ को लेकर भी। सर, पीडीलाइट केस में मार्जिन श्रिंक हुए हैं, 49% के आसपास के मार्जिन थे Q1 FY22 तक आते आते, अभी Q2 FY23 तक आते आते मार्जिन जो है वो करीब करीब 41% के आसपास आ गए ग्रॉस मार्जिन की बात कर रहा हूँ। इतना श्रिंकेज, इनपुट कॉस्ट
हायर साइड पर है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स में इतना श्रिंक आता हुआ दिखाई पड़ा है। और साथ ही साथ जो इनपुट कॉस्ट के साथ साथ नए एक्विजिशन है उसका भी एक इम्पैक्ट था। डिमांड साइड पर वॉल्यूम ठीक है, चाहे B2B स्पेस हो या कंज्यूमर स्पेस हो, दोनों के वॉल्यूम बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और उसके अलावा जो रीसेंट एक्विजिशन था एरल लाइट का, उसका भी इम्पैक्ट था। लेकिन कंपनी मैनेजमेंट मान रही है कि गोइंग फॉरवर्ड शायद सिचुएशन बेटर हो, क्योंकि सेकंड हाफ का जो फाइनेंशियल ईयर है वो थोड़े से बेटर साइड पर रह सकता है। डिमांड पिकअप करी है, रियल एस्टेट की पिक बुकिंग ज़्यादा बेटर है, और वो आने वाले समय में कंपनी के लिए एक अच्छा रेवेन्यू जनरेटर भी बन सकता है। और साथ साथ एक्विजिशन भी पूरी तरह पैन आउट हो जाएगा तो उसका भी इम्पैक्ट रहेगा। तो ये दो चीज़ें बेटर साइड पर है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मान रही कंपनी की जो गाइडेंस थी उनकी 20 से 23% के आसपास के नेट प्रॉफिट मार्जिन की और नए लॉन्चेस की, वो कंपनी मैनेज करेगी, तो उसके आधार पर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। इसके अलावा एक दीपक नाइट्राइट को लेकर भी सवाल आया है। इनफैक्ट इस पर तो ज़्यादा उम्मीद ही थी सवाल आने की। सर, दीपक नाइट्राइट पे आज सुबह प्रशांत जी से मैंने बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था कि इसमें अभी तो कोई पोजीशन आप लॉन्ग साइड पे मत लीजिए, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। नंबर्स बहुत ख़राब आए हैं, स्पेशली कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वहीं पर ही डैमेज है, और वो सीक्वेंशियल और वाई दोनों ही आधार पर टूटा है। 45% के आसपास का डैमेज वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा, चाहे क्यू ऑन क्यू हो या वाई बेसिस पर, वहाँ पर एक डैमेज देखने को मिल ही रहा है। तो इस वजह से भी कंपनी के नंबर्स में एक प्रेशर देखने को मिला है। साथ ही साथ एक और चीज़ जो क्रूशियल हुई इस क्वार्टर के अंदर, वो ये भी रहा है कि जो कंपनी के दो प्लांट, एक प्लांट इसमें आग लगी थी लास्ट क्वार्टर में, और एक प्लांट जो कि पिछले साल बंद हुआ था, जिसकी वजह से कंपनी के जो ओवरऑल बिजनेस है उनके रेवेन्यूज़ में श्रिंक आया है। ओवरऑल EBITDA का 60% और ओवरऑल EBIT का 45%, रेवेन्यू का 60% हिस्सा जो है उस बिजनेस से आता हुआ दिखाई पड़ता है। इसीलिए शायद मेजर जो कार्नेज है वो स्पेस में देखने को मिला, इसलिए बाजार ने इसको आज थम्स डाउन दिया है। डाउन साइड अभी खुलेगा तो थोड़ा आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और अदानी विल्मर फॉर नेक्स्ट 1 ईयर एंड बजाज फाइनेंस 51, तो शुड आई बुक प्रॉफिट और कीप इट फॉर लॉन्गर टर्म? प्रणव साहब, विल्मर आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि विल्मर के नंबर्स में नंबर वीक थे, लेकिन FMCG कारोबार बहुत बेटर करके गया था। इनका जो ऑयल बिजनेस था वो वीक था, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि फेस्टिवल और शादियों के सीज़न में डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग पिकअप करेगी, और ये बात सच भी है कि 3.5 लाख शादियाँ हैं तो खाना तो पकेगा ही। सो सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर वुड बी बेटर। तो विल्मर में तो अभी स्कोप बहुत है, तो अभी आप बने रह सकते हैं वहाँ पर। बजाज फाइनेंस भी कंपनी ख़राब नहीं है, टाइम देंगे तो आराम से पैसा बना कर दे सकती है। दोनों कंपनियों में सो फार सिचुएशन ठीक है। विल्मर थोड़ा भागा वो ज़रूर है, लेकिन नंबर सब्सटेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट बने रहें, दोनों में कोई इशू नहीं है। दीपक फर्टिलाइजर फॉर लॉन्ग टर्म, इतनी बड़ी तेज़ी के बाद सर क्या ही लॉन्ग टर्म, इतनी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है। 100 रुपये का शेयर 1000 रुपया हो गया, तो अब क्या ही लॉन्ग टर्म आप होल्ड करेंगे। वो बात अलग है कि 600 रुपये के आसपास कहीं मिल जाए तो आप ऐड कर लीजिए, 600-700 की रेंजों के मिल जाए, ऐड कर लीजिए। है आपके पास तो बने रहिए, कोई इशू नहीं है। एनी इशू विद अरोबिंदो फार्मा? हाँ मधुर सर, आज में एक सुबह खबर आई थी कि जो कंपनी के ED साहब हैं उनको अरेस्ट किया गया है दिल्ली में, जो लिकर स्कैम की बातचीत है उसके अंदर, उसके तहत। ये चीज़ बाज़ार को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, और इसी वजह से 13% शेयर को तोड़ दिया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू अगर उठते हैं इस तरह के, तो ये कंसर्न रहते हैं। डेली का केस, हैदराबादी कंपनी, अब किस हद तक ये और एक्सटेंड हुआ कहना मुश्किल है, लेकिन सो फार जब तक ये चल रहा है तब तक अभी कुछ भी टिप्पणी मत करिए, कोई भी नई पोजीशन ऐड मत करिएगा। फॉलिंग नाइफ है, कैच मत करिएगा। BHEL और फिनोलेक्स पाइप, अरे सर BHEL PSU है, बहुत समय बाद इसमें मूव आया है। इनफैक्ट ये 72-75 रुपये वाला थोड़ा बहुत चल सकता है, अभी नंबर सब वेटेड है, नंबर देख लेते हैं कैसे आते हैं। और रही बात फिनोलेक्स पाइप की, तो इससे भी अच्छे ऑप्शन हैं। एस्ट्रल वगैरह अगर नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, आप उनको देख सकते हैं पाइप स्पेस में। ये जिस तरह के पाइप में, डक्टाइल पाइप में, उसमें बाकी प्लेयर हैं, वेल्सपन कॉप हुआ या महाराष्ट्र सीमलेस हुआ, उनको भी देखा जा सकता है, लेकिन वो नीचे के लेवल पे मिले तो ये मतलब मोमेंटम बेस्ड सेक्टर है। लेकिन BHEL एसेट अच्छा है, बिकता है, न्यूज़ फ्लोज आते हैं, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन सरकारी है तो तेज़ी कैप ही रहेगी। इन दोनों का ध्यान रखिएगा। तो दो चीज़ें हैं, लेकिन चुनाव और बेटर कंपनियों का आप कर सकते हैं इस सेक्टर में। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज न्यू सब्सिडी लिस्टिंग सून। शिवम सर, मेरी जानकारी में नहीं है, आपको पता है तो मुझे पता नहीं। अभी तो डीमर्जर ही नहीं हुआ तो लिस्टिंग कहाँ से होगी? खैर, लेकिन जब आएगी तब डिपेंड करता है क्या होता है। लेकिन सो फार एनीथिंग, इट्स टू अर्ली टू सी एनीथिंग, तो इसलिए अभी तो देखिए आप। अच्छा, टुडे ऑल केमिकल स्टॉक वर डाउन बिकॉज ऑफ दीपक फर्टिलाइजर एंड दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट के नंबर खराब हुए, जिससे पूरे सेक्टर में सेंटिमेंट ड्रिवन हो गया कि स्पेस के नंबर खराब ही रहेंगे,
और वो प्रिवेल कर गया पूरे सेक्टर के अंदर, इसीलिए बिकवाली आज पूरे स्पेस में देखने को मिली। श्रीराम सिटी और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस विच इज़ बेस्ट फॉर 10 ईयर। सिद्धार्थ सर, श्रीराम सिटी इज़ होल्डको ऑफ श्रीराम ट्रांसपोर्ट, तो अगर वो चला तो वो भी चलेगा। वॉल्यूम कम श्रीराम सिटी में रहता है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा रहता है, वो एफ एंड ओ का शेयर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा नीचे ही आने की भी रहती है। मतलब दोनों ही कंपनियाँ ठीक हैं, आप श्रीराम सिटी को देख सकते हैं, उसमें और कंपनियों की होल्डिंग भी आती है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट इज़ ओनली एनबीएफसी स्पेस, तो एक बार को सिटी ज़्यादा बेटर मान सकते हैं, लेकिन अब डिपेंड्स कि आप होल्डको के बिज़नेस में जाने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। अगर डायरेक्ट बिजनेस में एनबीएफसी जाना है तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट बेटर ऑप्शन दोनों में, लेकिन अगर होल्डको के साथ कोई आपको दिक्कत नहीं है तो आप श्रीराम सिटी यूनियन में भी जा सकते हैं, बस वॉल्यूम कम होते हैं, ध्यान रखिएगा। जोमैटो, देव सर इसमें मतलब क्या ही बोलूँ मैं, क्योंकि नंबर्स वीक, लॉसेस कंटिन्यू, मतलब कोई भी नया एज का आईपीओ, बीट नायका, जोमैटो, पीबी फिनटेक, कार ट्रेड और पेटीएम, किसी को भी जोड़ लीजिए आप इसमें, जब तक इन कंपनियों में प्रॉफिट नहीं आएगा, और प्रॉफिट अगर आएगा भी तो इक्विटी डाइल्यूशन उतना नहीं आएगा, तब तक आप बने रह सकते हैं, ठीक है। इनमें से किसी में प्रॉफिट नहीं है, इसलिए आपको मैं क्या ही बोलूँ। जीएमवी पे चल रहे हैं, लॉस पे है, पीबीटी में भी प्रॉफिट नहीं है। 8,000 करोड़ रुपए का कंपनी अगर लॉस देती है मान लीजिए, तो कब तक सस्टेन करेगी इस मॉडल को, क्योंकि ये लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं होते सर, प्रॉफिट चाहिए ही सबको। आज नहीं तो कल इन्वेस्टर जिनको ने पैसा डाला वो पूछेंगे कि पैसा प्रॉफिट क्यों नहीं है, तो पैसा निकालेंगे ही। तो वही हो रहा है जोमेटो में। तो जब तक पेटीएम, जोमेटो, नायका में प्रॉफिट है, चलिए, कार ट्रेड, पीबी फिनटेक सब में जो प्रॉफिट है ठीक है। और प्रॉफिट के साथ साथ दूसरा बड़ा कंसर्न क्या है कि इक्विटी डाइल्यूशन इतना हो रहा है। आज ही किसी ने पूछा था कि नायका में इक्विटी डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। सर मतलब ये होता है कि अब तक नायका 47 करोड़ का मुनाफा कमाती थी, जिसको बांटने के लिए 47 करोड़ शेयर होल्डर थे। 40 करोड़ मुनाफा था, 47 करोड़ शेयर होल्डर थे, यानी हर आदमी के हाथ में आता था 80 पैसा, ईपीएस जिसे हम बोलते हैं। अब वो बढ़कर हो गया 250 करोड़। मान लीजिए नायका 20% प्रॉफिट करता है तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा 50 करोड़। 50 करोड़ को बांटने वाले हैं 250 करोड़ इन्वेस्टर, जिनके हाथ में आएगा 18 पैसा। तो 18 पैसा पर शेयर ईपीएस। तो आप अंदाजा लगा लीजिए क्या शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट हो रही है इसमें, क्या डिविडेंड बढ़ेगा और क्या कंपनी बनाएगी। ऐसा भी नहीं कि अगले 2 साल के अंदर नायका 40 करोड़ के प्रॉफिट से सीधे 400 करोड़ प्रॉफिट बना लेगी। अगर बना ली तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, शेयर अच्छा चल जाए का मतलब ये नहीं कंपनी अच्छी है, होता शेयर चल जाता है, इट्स अ डिफरेंट ऑल बॉल गेम। लेकिन अगर कंपनी में कुछ फ्लॉ है, नंबर नहीं सपोर्टिव है, तो अवॉइड करिए, आज तो कल वो बस्ट आउट हो जाएगा। बहुत दिन तक शेयर नहीं संभाल सकता, अच्छे नंबर ही उसे संभाल सकते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा, जो जोमेटो में नहीं है। ABFRL त्रिपाठी साहब बने रही है, अच्छा विकल्प है। और जिस तरह की लाइन है इनके पास, प्रोडक्ट लाइन है, जिस तरह से कामकाज कर रहे हैं ये लोग, और अब स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है पीछे, तो मतलब बने रही है। फेस्टिवल डिमांड वैसे भी आने वाला है गोइंग फॉरवर्ड, तो फेस्टिव डिमांड का इम्पैक्ट किया है, और प्लस शादियाँ, और ये दूसरी बेस्ट प्लेयर है वेदांत के बाद जो स्पेस में है। तो आप आराम से बने रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और लंबे टाइम के लिए बन रहे, अच्छा पैसा बन सकता है। ABB, राजेश सर, अगर कैपिटल गुड स्पेस में आप रहना चाहते हो तो दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी। ABB नहीं, ABB, L&T और अरेवा स्टॉम जो बाद में GE बन गई, ये 3 कंपनियों को, या इवन हिताची की जो कैपिटल गुड स्पेस की कंपनी पावर वाली, वो 4 कंपनियों को आप कैपिटल गुड स्पेस में रख सकते हैं। ABB 1-2 दिन का ट्रेड नहीं है, ABB में समय लगेगा, सीमेंस ABB में, लेकिन अगर आप टाइम देते हैं तो पैसा अच्छा बन सकता है। वैसे ये बात अलग है कि ये चला बहुत है हाल में, लेकिन कैपिटल गुड्स की अच्छी जाइंट कंपनीज़ हैं, दे आर सिंपली द बेस्ट इन देयर स्पेस। तो पेडिग्री अच्छी है, कैश रिच कंपनीज़ हैं, डेट है नहीं, नेग्लिजिबल डेट है, पुरानी हिस्ट्री है, 100 साल पुरानी। सो आराम से आप इनमें बने रहिए, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। ये ट्रेडिंग बेट्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट बेट्स है। इसके अलावा अब स्पेंसर, विनोद सर, ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है कि बहुत समय तक मैं इस कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ, चलता है नहीं, 75 रुपये के लेवल पे ही शेयर खड़ा हुआ है, 140 रुपये से टूट के हाफ हो गया और उसके बाद से वहीं पर ही है। सो मेजरली तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि तेज़ी मिले अब निकल जाएँ। अब चलेगा कब, कैसे आएगा मूव, ये पता नहीं, क्योंकि रिटेल स्पेस में डीमार्ट भी अभी थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है। तो अगर थोड़ा मूव मिल जाता है तो आपके लिए बेटर यही कि आप तेज़ी में निकलें, क्योंकि अच्छे प्रमोटर है, कंपनी भी ठीक है, अच्छे ब्रांड भी हैं, लेकिन शेयर ही नहीं चल के दे रहा है, चाहे कितना भी कुछ हो जाए।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आए थे लास्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में देखा नहीं मैंने, लेकिन लास्ट क्वार्टर नंबर तो रिवाइवल था, अब पता नहीं कितना सिचुएशन इंप्रूव हुआ है। सो बेटर है कि तेज़ी मिले, कहीं आपकी कॉस्ट के ऊपर आए, पैसा बचाइए, कैपिटल करके निकल जाइए। ओके, पीएनबी केस में सर योगेश जी आप अभी तो बने रहेंगे क्योंकि इतना बढ़िया मूव आ रहा है, मोमेंटम में चल ही रहा है, बट अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो थोड़ा थोड़ा लेते भी चलिएगा साइमल्टेनियसली। दोनों तरह के केविएट है, नीचे से ये चला है करीब करीब 40-50% चल चुका है, और ऊपर से ये टूटा बहुत है मतलब मिड पॉइंट पे खड़े हैं। और पीएनबी उन स्टॉक्स में से एक स्टॉक है पीएसयू में जो अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही है, तो तेज़ी कितने दिन तक रहेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन 50-65 मिल जाए आपको तो थोड़ा थोड़ा 65 मतलब 60-65 की रेंज में कहीं मिल जाए, वहाँ आप निकल जाए थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि बहुत लंबे समय बाद चला है, अब वापस वो लेवल दिखाएगा कि नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन ये मोमेंटम पे ज़्यादा दिखते हैं पीएसयू बैंक, बाकी पे तो ऐसे में मूव आता नहीं। नंबर अच्छे थे इस बार के पूरे पीएसयू बैंकिंग बास्केट के, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन, एसबीआई, तो नंबर्स इस बार सपोर्टिव है। अब कितने 2 क्वार्टर तो रहेंगे, ये तो मैनेजमेंट खुद मान रही है, तो अगर नंबर सपोर्टिव रहते हैं तो 1-2 क्वार्टर में चाल रहेगी, तो आप उस हिसाब से कॉल लीजिएगा, बट ऑल टाइम हाई से बैंक निफ्टी है, थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। अच्छा जी, चलिए फिलहाल इतने सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा, माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे अब कल मुलाकात होगी हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में, तब तक के लिए @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।